हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। तो याद आपको रखना है जो हमारे अंदर किडनी पाई जाती है वो यूरिन बनाने में हेल्प करती है। यूरिन यानी पेशाब को बनाती है और शरीर से बाहर निकालती है। तो एक्सक्रीशन के अंदर किडनी का रोल होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, और इस रिमूवल का जो काम है वो किडनी का है। दूसरा क्वेश्चन है द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो बेटा याद आपको रखना है जाइलम जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, पहला रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो जाइलम का काम है। तीसरा क्वेश्चन है द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ऑटोट्रोफिक मोड होता क्या है। तो वो जो है न्यूट्रिशन का तरीका जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसका एग्जांपल आपने पढ़ा होगा प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स ऑटोट्रोफ होते हैं। तो याद आपको रखना है प्लांट को क्या क्या चाहिए खाना बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं और उससे पायरुविक एसिड बनता है या पायरुवेट बनता है। और पायरुवेट जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस में वाटर और एनर्जी बनती है 38 ATP। तो याद आपको रखना है कि ये सब कहाँ होता है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनता है वो तो बनता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन पायरुवेट से जब CO2 वाटर और एनर्जी बनता है तो ये बनता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन पायरुवेट से और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी सब बनता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो ये ह्यूमन डाइजेशन का टॉपिक है। फैट्स हमारे शरीर में कहाँ पर डाइजेस्ट होती हैं और ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है। तो बेटा आपको याद रखना है फैट्स का डाइजेशन केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले कहीं भी फैट डाइजेस्ट नहीं होती है। तो फैट का जो डाइजेशन है तो फैट हमारे जो है शरीर में प्रेजेंट होती हैं लार्ज ग्लोब्यूल में, यानी जो फैट जो हम खाने में खाते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल के रूप में है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है स्टमक से। स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। तो बेटा आपको याद रखना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर से बाइल जूस आता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है एक ही ट्यूब में। तो बाइल जूस जो होता है वो इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल को ब्रेक करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में। तो लीवर और पैनक्रियाज से बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस आए हैं। बाइल सोल्ट जो लीवर में होता है वो ब्रेक करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल को इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल, जिससे कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं इस फैट को ब्रेक कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल बाय द बाइल सोल्ट। अब ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल जो बन गए हैं उसके ऊपर हमारे पैनक्रियाज के अंदर एंजाइम होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, पैनक्रियाटिक लाइपेज, वो इस फैट को ब्रेक करेगा और ये सारा काम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम में होता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए फैट जो है वो डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो बेटा सलाइवा जो है आपके मुंह के अंदर लार जो बनती है उसको बोलते हैं, और इस लार के अंदर एक एंजाइम होता है जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो देखिए सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड। सलाइवा जो है हमारे मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड होके 3 पेयर होते हैं वहाँ से सिक्रेट होती हैं, जो कि हमारे टंग के नीचे होती है, कान के नीचे होती है और जो जहाँ पर जबड़ा ख़त्म हो रहा है वहाँ पर होती है। 3 पेयर होते हैं। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट बाय स्वेलोइंग। तो इसका पहला जो काम है कि ये खाने को सॉफ्ट बना देती है, क्योंकि लार जब खाने में मिलती है तो हार्ड जो खाना होता है वो सॉफ्ट बन जाता है। इसके अलावा इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम कोल्ड सलेवरी अमाइलेज। तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सलाइवा के अंदर सलेवरी अमाइलेज पाया जाता है जो कि ब्रेक करता है स्टार्च इनटू शुगर।
स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट उसको सिंपल शुगर या स्मॉलर शुगर में ब्रेक करता है माल्टोज एंड डेक्सट्रिन में। यहाँ पर जो पीएच है वो आपकी 6.8 होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो बेटा ये थे शुरू के 6 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई टॉपिक समझना है जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।